साइक्लोएल्केन पार्ट 3 इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। हमने इसके पहले वीडियो में देखा बेयर स्टेन थ्योरी, कोल्सन मॉफिट परिकल्पना, बेयर स्टेन थ्योरी के पक्ष में प्रमाण इन और आज हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशन ऑफ बेयर स्टेन थ्योरी एंड डेकालिन। इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंस ऑफ बेयर स्टेन थ्योरी। Cyclopropane contain maximum strength, so it is most unstable and reactive. Cyclobutane has less strength than cyclopropane, so it is comparatively more stable and prepared easily. बेयर्स ने कहा कि साइक्लोप्रोपेन में सबसे ज्यादा तनाव होता है, इसलिए सबसे ज्यादा अस्थायी होता है और सबसे ज्यादा क्रियाशील होता है, और इसको आसानी से प्रयोगशाला में बनाया नहीं जा सकता है। जबकि साइक्लोब्यूटेन हैज लेस स्ट्रेंथ, कम तनाव होता है साइक्लोप्रोपेन की तुलना में, सो इट इज कंपैरेटिवली मतलब तुलनात्मक रूप से ज्यादा प्रबल होता है और आसानी से बनाया जा सकता है। साइक्लोपेंटेन एंड साइक्लोहेक्सेन हैव वेरी लेस स्ट्रेंथ। साइक्लोपेंटेन और साइक्लोहेक्सेन बहुत कम तनाव होता है, देयरफॉर दे आर मोर स्टेबल, फाउंड इन नेचर एंड कैन बी इजीली प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरीज। साइक्लोपेंटेन सबसे कम तनाव होता है, ज्यादा स्थायी होते हैं, प्रकृति में पाए जाते हैं और प्रयोगशाला में आसानी से बनाए जा सकते हैं। ये सब हम बेयर स्टेन थ्योरी के आधार पर समझा सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी इसकी कुछ कमियां हैं। तो बेयर स्टेन थ्योरी की कमियां अब हम देखेंगे। उसके पहले अभी तक अपन ने देख लिया पोस्टुलेट्स ऑफ बेयर स्टेन थ्योरी, कोणीय तनाव निकालना, कोणीय तनाव के बाद कंबशन थ्योरी, ज्वलन के आधार पर तनाव ज्ञात करना, और पक्ष में प्रमाण और इंपॉर्टेंस ऑफ बेयर स्टेन थ्योरी। अब अपन पढ़ेंगे लिमिटेशन ऑफ बेयर स्टेन थ्योरी। बेयर थ्योरी ऑफ स्टेन या बेयर का तनाव सिद्धांत। According to Bayer's theory, cyclopentane must be more stable than cyclohexane, but the observed facts are different. Six-membered cyclic compounds are found abundantly as compared to five-membered cyclic compounds. Cyclopentane ring is opened at 300 degrees centigrade while cyclohexane remain unaffected. बेयर के सिद्धांत के अनुसार साइक्लोपेंटेन जो है साइक्लोहेक्सेन से ज्यादा स्थायी होनी चाहिए, क्योंकि उसमें कोणीय तनाव कम होता है। परंतु वास्तव में जो हमें प्रायोगिक परिणाम प्राप्त हुए उसमें ये पाया गया कि 6 सदस्यीय चक्रीय यौगिक जो होते हैं वो प्रचुरता में पाए जाते हैं, नेचर में ज्यादा स्थायी होते हैं 5 सदस्यीय वलय वाले यौगिकों से। और देखें तो साइक्लोपेंटेन रिंग इज ओपन एट 300 डिग्री सेंटीग्रेड। 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करने पर साइक्लोपेंटेन वलय जो है वो खुल जाती है, जबकि साइक्लोहेक्सेन ज्यादा स्थायी होती है, इसलिए उसके कोई फर्क नहीं पड़ता और नहीं खुलती है। इसका मतलब साइक्लोपेंटेन इज लेस स्टेबल एज कंपेयर टू साइक्लोहेक्सेन। समझ में आई बात? तो ये अपन कह सकते हैं कि बेयर थ्योरी के विपक्ष, मतलब अपन कह सकते हैं कि सीमाएं हैं, कि कमियां हैं। भाई ये तो कह रहा है साइक्लोपेंटेन ज्यादा स्थायी, जबकि वास्तव में ये पाया गया ऑब्जर्व फैक्ट जो है, प्रायोगिक जो परिणाम है वो बताते हैं कि साइक्लोहेक्सेन ज्यादा स्थायी होता है साइक्लोपेंटेन से। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, cyclic compound with 6 or more than 6 carbon must be unstable and may not be prepared easily, but it has been proved wrong in experimental observations. इसके अनुसार क्या है कि 6 या 6 ज्यादा सदस्यीय वलय वाले यौगिक अस्थायी होते हैं और इनको आसानी से नहीं बनाया जा सकता है, परंतु प्रायोगिक परिणाम इसके बिल्कुल अलग प्राप्त होते हैं। इन मेनी नेचुरल कंपाउंड्स लाइक मस्कोन एंड सिवेटोन, मस्कोन और सिवेटोन जो है फेरामोन्स हैं। ये मस्कोन कस्तूरी को कहते हैं, सिवेटोन चीते में पाया जाता है। आर रिंग्स आर मेड अप ऑफ 16 एंड 17 कार्बन एटम रिस्पेक्टिवली, और ये स्थायी कंपाउंड होते हैं जो नेचर में पाए जाते हैं। प्रकृति में पाए जाने वाले जो प्राकृतिक यौगिक हैं मस्कोन और सिविटोन, जिनमें 16 और 17 सदस्यीय कार्बन की वलय होती है और स्थायी कंपाउंड है। तो बेयर स्टेन थ्योरी की कमी को बताते हैं, उसके विपरीत है ये। Reaction of HBr on cyclopropane opens the ring at room temperature, but carboxylic acid do not react with cyclopropane even at
170 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। अपने वहां पढ़ा कि साइक्लोप्रोपेन रिंग पर एचबीआर की क्रिया करवाएं तो रिंग टूट जाती है और योगात्मक अभिक्रिया देता है और 1 ब्रोमोप्रोपेन प्राप्त होता है। परंतु अगर इसी साइक्लोप्रोपेन रिंग में कार्बोक्सिलिक एसिड लगा दें और साइक्लोप्रोपेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन करवाएं तो 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी एचबीआर से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी कि वो स्थायी हो जाती है, क्योंकि भले तो 3 सदस्य ही है। फिर ये स्थायी क्यों हो गई? इसको बेयर स्टेन थ्योरी के आधार पे नहीं समझाया जा सकता कि भाई केवल एक कार्बोक्सिलिक एसिड लगाने से स्थायित्व में वृद्धि कैसे हो गई, जबकि भले तो 3 सदस्य ही है। According to this theory, cycloalkane rings are planar, but except small rings, all rings are non-planar. मैंने बताया था तुम्हारे को कि मोर ने भी इसको कहा था कि साइक्लोएल्केन में जो 5 और 5 सदस्य वाले वाले होते हैं वो नॉन प्लेनर होते हैं, मतलब विभिन्न तलों में इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि एक तनाव रहित व्यवस्था प्राप्त होती है। जबकि बेयर ने क्या कहा कि सभी साइक्लोएल्केन में सभी कार्बन परमाणु एक प्लेन में होते हैं, तो ये भी गलत साबित हुआ। The assumption of that compound which are not prepared easily may definitely unstable is wrong. मतलब बेयर की यह अवधारणा कि जो कंपाउंड आसानी से नहीं बनाए जा सकते हैं वो अस्थायी होते हैं, गलत साबित हुई। It is essential for cyclization that end of chain must be close to each other. चक्रीय यौगिक बनने के लिए आवश्यक है कि दोनों सिरे जो हैं क्रिया करने वाले वो पास पास होने चाहिए, लेकिन it can be explained the difficulty in the cyclization of large open chain compounds, but after formation they possess higher stability. यानी कि जो लंबी श्रृंखला वाले यौगिक हैं उनको चक्रीय यौगिक बदलना थोड़ा कठिन होता है क्योंकि उनके सिरे दूर दूर होते हैं, लेकिन अगर एक बार हमने चक्र बना दिया तो चक्र बनने के बाद वो अच्छे खासे स्थायी यौगिक होते हैं। इसलिए ये भी बेयर स्टेन थ्योरी के विपरीत, यानी कि सीमा है, कमी है। ये हमने पढ़ा बेयर स्टेन थ्योरी। अब हम एक टॉपिक इसमें और है, साइक्लोएल्केन का ही एक टॉपिक है डेकाहाइड्रोनेफ्थलीन, यानी कि डेकालीन भी कहते हैं इसको शॉर्ट में, कि नेफ्थलीन के 5 डबल बॉन्ड को हाइड्रोजनीकरण करके हटा दें तो साइक्लोएल्केन मेंबर्स बनता है एक डेकाहाइड्रोनेफ्थलीन C10H18। In 1925, Huckel obtained decalin in the form of 2 geometrical conformations. डेकाहाइड्रोनेफ्थलीन 2 रिंग से बनके बनता है, चित्र बना सकते हैं अपन। ये डेकालीन है, मतलब ये तो अपन ने बताया, बाकी 2 वाले डेकालीन है। तो सबसे पहले बात करें कि Huckel obtained decalin in the form of 2 geometrical conformations, cis-decalin, boiling point 194 degree centigrade, and trans-decalin. Both are stable liquids. Trans isomer is more stable than cis. It is explained on the basis of Mohr theory of stainless ring that the cis-decalin is formed by the combination of both form of 2 cyclohexane rings, while trans-decalin is obtained by the combination of chair form of 2 cyclohexane rings. ट्रांस आइसोमर्स के ज्यादा स्थायित्व का कारण मोर के सिद्धांत के आधार पर समझा जा सकता है। मोर का जो तनाव रहित वलय का सिद्धांत था वो कहता है कि वे तनाव रहित व्यवस्था प्राप्त होती है और साइक्लोहेक्सेन की कुर्सी स्वरूपण जो है वो बोर्ड स्वरूपण या नौका स्वरूपण ज्यादा स्थायी होता है। तो ये कह रहा है कि ट्रांस जो आइसोमर है वो जो है trans-decalin is obtained by the combination of chair form of 2 cyclohexane rings. साइक्लोहेक्सेन 2 साइक्लोहेक्सेन वलय के कुर्सी समूपण के जुड़ने से ट्रांस-डेकालीन बनता है, जबकि साइक्लोहेक्सेन के 2 नौका समूपण के जुड़ने से सिस-डेकालीन बनता है। हम जानते हैं कि कुर्सी समूपण ज्यादा स्थायी होता है, इसलिए इससे बनने वाली डेकालीन भी ज्यादा स्थायी होगी। लेकिन ये जैसे सिस-डेकालीन 2 बोर्ड जोड़ दी, जैसे इसमें अपन ने 2 कुर्सियां जोड़ दी तो बना ट्रांस-डेकालीन। परंतु in 1949 Huckel explained that both the isomers of decalin are formed by combination of chair forms of cyclohexanes, और दोनों जो आइसोमर्स हैं उनको आपस में इंटरचेंज नहीं किया जा सकता, इसलिए ये कन्फॉर्मर्स नहीं है, ये वास्तव में दोनों क्या हैं, सिस और ट्रांस आइसोमर्स हैं।
इसलिए इनको कन्फॉर्मर्स कहना गलत है। कल ने कहा कि दे आर आइसोमर्स नॉट कन्फॉर्मर्स। बोथ आइसोमर्स ऑफ डेकालीन आर फॉर्म्ड बाय combination of chair form of cyclohexane. Cis decalin is obtained by the fusion of equatorial axial bond or axial equatorial bond of cyclohexane ring, while transdecalin is obtained by equatorial fusion of both. क्योंकि इक्विटोरियल एक्सियल बॉन्ड बनने से अणु में तनाव आ जाता है, इसलिए ये कम स्थायी होता है, जबकि इक्विटोरियल इक्विटोरियल बॉन्ड बनने से अणु में के तनाव में कमी होती है, इसलिए ज्यादा स्थायी होता है। सो ट्रांस आइसोमर इज मोर स्टेबल देन सिस बाई मोर देन 10 किलो जूल। अब दोनों को बना सकते हैं बाय रिडक्शन ऑफ नेफ्थलीन। बोथ आइसोमर्स कैन बी फॉर्म्ड। नेफ्थलीन की रिएक्शन अगर प्लेटिनम ब्लैक से लो टेम्परेचर पे करवाए हाइड्रोजनीकरण, तो हमें सिस डेकालीन प्राप्त होता है, जिसमें दोनों जो हैं प्लेन से ऊपर एज, क्योंकि ये दोनों जो आपस में जुड़ी हैं। सिस इसमें एक इक्विटोरियल एक एक्सेल से बना है, और इसमें क्या है, दोनों एच जो है एक प्लेन से आगे एक प्लेन से पीछे है। इसको हम कहते हैं ट्रांस डेकालीन। ये निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में नेफ्थलीन का हाइड्रोजनीकरण से प्राप्त होता है। इस प्रकार ये साइक्लोहेक्सेन टॉपिक अपन का खत्म होता है। अगला जो अब अपने पास 3 यूनिट करीब करीब अपन खत्म कर चुके हैं। चौथी यूनिट जो अपने इस साल पढ़नी है वो है एरोमेटिक यौगिक, एरोमेटिक कंपाउंड्स, बेंजीन। वो अगले वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।